पदार्थ हमारे चारों तरफ है। ये हर उस चीज से बना है जिसे हम देखते हैं, छूते हैं और सांस भी लेते हैं। रेत के छोटे से कण से लेकर आकाश के सबसे बड़े तारे तक सब कुछ पदार्थ से बना है। लेकिन पदार्थ असल में क्या होता है? पदार्थ वो चीज है जिसका कुछ मैस होता है और वो जगह घेरता है। मैस ये बताता है कि किसी चीज में कितना पदार्थ है। स्पेस यानी जगह वो वॉल्यूम है जो ऑब्जेक्ट लेता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है। पदार्थ के गुणों का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि चीजें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं और समय के साथ कैसे बदलती है। पदार्थ की सबसे कॉमन अवस्थाओं में से एक सॉलिड है। सॉलिड्स की पहचान उनके फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम से होती है। एक पत्थर, एक किताब या लकड़ी के टुकड़े के बारे में सोचो। ये चीजें कंटेनर चाहे कोई भी हो, अपना शेप और साइज बनाए रखती हैं। सॉलिड्स का ऐसा बिहेवियर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास फ्रीली मूव करने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होती। यही टाइट अरेंजमेंट सॉलिड्स को उनकी रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी देता है। सॉलिड के शेप या वॉल्यूम को बदलने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। सॉलिड्स के विपरीत लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता। वे अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं। एक ग्लास में पानी डालो और यह ग्लास का शेप ले लेगा। इसे एक बोल में डालो और यह बोल का शेप ले लेगा। हालांकि लिक्विड्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो किसी भी शेप में हो। लिक्विड में पार्टिकल्स अभी भी क्लोज होते हैं, लेकिन उनमें सॉलिड के पार्टिकल्स से ज्यादा एनर्जी होती है। यह एनर्जी उन्हें एक दूसरे के अराउंड मूव करने की अनुमति देती है, जिससे लिक्विड्स को फ्लूइडिटी मिलती है। पदार्थ की 3 कॉमन स्टेट्स में गैसेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता। वे जिस भी कंटेनर में होते हैं उसे पूरा फिल कर देते हैं। एक बलून में हवा भरने के बारे में सोचो। हवा, जो गैसेस का मिक्सचर है, पूरे बलून को फिल कर देती है। गैस में पार्टिकल सॉलिड्स या लिक्विड्स की तुलना में बहुत दूर होते हैं और वे हाई स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं। यही हाई एनर्जी और मूवमेंट की फ्रीडम गैसेस को उनके यूनिक प्रॉपर्टीज देती है, जैसे कि एक्सपैंड और कंप्रेस होने की क्षमता। सेक्शन 5, 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि सॉलिड, लिक्विड और गैस पदार्थ की सबसे कॉमन अवस्थाएं हैं, लेकिन ये केवल यही नहीं है। वैज्ञानिकों ने पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की खोज की है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाई जाती है। ऐसी ही एक अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी। अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा प्रेडिक्टेड बीईसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ही कम तापमान पर एब्सोल्यूट जीरो से कुछ ही ऊपर होती है। इन तापमानों पर परमाणु बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। वे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज खो देते हैं और एक सिंगल एंटिटी में मर्ज हो जाते हैं, जिसे सुपर एटॉम कहते हैं। बीईसीज को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इनमें कंप्यूटिंग और हाई प्रिसिजन मेजरमेंट जैसे क्षेत्रों में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। सेक्शन 6, पदार्थ की अवस्थाओं की तुलना। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच के अंतर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए उनके प्रॉपर्टीज की साइड बाय साइड तुलना करें। शेप के लिए सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड्स का वेरिएबल शेप होता है और गैसेस का भी वेरिएबल शेप होता है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का वेरिएबल वॉल्यूम होता है। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड्स की बहुत कम होती है और गैसेस की हाई होती है। डेंसिटी के मामले में सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की मॉडरेट होती है और गैसेस की लो होती है। पार्टिकल अरेंजमेंट के लिए सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अंत में पार्टिकल मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सॉलिड्स में पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स में वे एक दूसरे के अराउंड मूव करने के लिए फ्री होते हैं और गैसेस में वे रैंडमली और तेजी से मूव करते हैं। सेक्शन 7, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस के द्वारा पदार्थ इन अवस्थाओं के बीच ट्रांजिशन कर सकता है।
किसी सॉलिड को हीट करने से वो मेल्टिंग नामक प्रोसेस के जरिए लिक्विड में बदल सकता है। लिक्विड को और हीट करने से बॉइलिंग के जरिए गैस में बदल सकता है। इसके विपरीत गैस को ठंडा करने से वो कंडेंसेशन के जरिए लिक्विड में बदल सकता है और उसे और ठंडा करने से फ्रीजिंग के जरिए सॉलिड में बदल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस पूरी तरह से एनर्जी के बारे में है। एनर्जी ऐड करने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, जबकि एनर्जी रिमूव करने से वो स्लो हो जाती है। सेक्शन 8, पदार्थ की अवस्थाओं का महत्व। अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए पदार्थ की अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है। यह बताता है कि पानी बर्फ, लिक्विड पानी और वाटर वेपर के रूप में क्यों मौजूद हो सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मेटल्स को कैसे पिघलाया और रीशेप किया जा सकता है। यह यहां तक बताता है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो उस तरह से क्यों बिहेव करती है। रोजमर्रा की घटनाओं से लेकर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेसेस तक पदार्थ की अवस्थाएं एक फंडामेंटल रोल निभाती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। पदार्थ और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की यात्रा है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और यहां तक कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जैसी एग्जॉटिक स्टेट्स के प्रॉपर्टीज को समझकर हम प्राकृतिक दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी और वंडर के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम पदार्थ के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नई डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स के द्वार खोलते हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दे सकते हैं।